हेलो चिल्ड्रन, क्लास 8th केमिस्ट्री चैप्टर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। उसमें आज हमारा सेकंड लेक्चर है जो हम यहाँ मोनोमर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या कहता है। ए मोनोमर इज ए स्मॉल मॉलिक्यूल विच कैन कंबाइन टूगेदर एंड टू एंड इन लार्ज नंबर टू फॉर्म ए लार्जर यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। मोनोमर का मतलब होता है एकलक। ये छोटा अणु होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल होता है जो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जिस तरह यहाँ पे जुड़े हुए हैं एंड टू एंड, ऐसे ये जुड़ते हैं और जुड़कर एक बड़ी यूनिट बना देते हैं जिसको पॉलीमर बोला जाता है, बहुलक बोला जाता है। तो आज आप सबसे पहला क्वेश्चन यही अटेम्प्ट करेंगे, डिफाइन मोनोमर, जिसका आंसर आई होप आप समझ गए होंगे, आपको क्लियर होगा। यहाँ से लेकर आप ए से और यहाँ लार्जर यूनिट तक आंसर मेंशन करेंगे। उसके बाद बात करते हैं पॉलीमर की। ए पॉलीमर इज ए वेरी लार्ज यूनिट formed by the combination of a large number of smaller molecules called monomers joined end to end by chemical bonds। पॉलीमर एक बड़ी यूनिट होती है जो बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट के जुड़ने से बनती है। वो छोटी छोटी यूनिट्स मोनोमर्स कहलाती हैं, हमने अभी पढ़ा था। और वो एक दूसरे से एंड टू एंड केमिकल बॉन्ड से जुड़ी होती है। केमिकल बॉन्ड का मतलब होता है रासायनिक आबंध। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा डिफाइन पॉलीमर। आई होप यू आर अवेयर। यहाँ से लेकर और यहाँ केमिकल बॉन्ड तक भी आप आंसर मेंशन कर सकते हैं या मॉलिक्यूल तक भी आप आंसर मेंशन कर सकते हैं, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली जीके से रिलेटेड आपकी एक टर्म बनेगी बेटा, द वर्ड पॉलीमर केम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। जो पॉलीमर शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्दों से हुई है, दो शब्दों से। पोली मीन्स मैनी, पोली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एंड मर मीन्स रिपीटिंग यूनिट, और जो मर वर्ड है उसका मीनिंग है रिपीटिंग यूनिट, अपने आप को रिपीट करने वाली इकाइयाँ। या मर को सीनियर क्लासेस में मॉलिक्यूल के नाम से भी जाना जाता है। तो एक ही बात है, पोली बहुत सारे, मर्स मॉलिक्यूल या रिपीटिंग यूनिट्स। ये आप वैसे पॉइंट बना के लिख सकते हैं, पोली के आगे लिख सकते हो आप मैनी, और मर के आगे लिख सकते हो रिपीटिंग यूनिट। पोलीमराइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मोनोमर्स टू फॉर्म ए वेरी लार्ज मॉलिक्यूल पॉलीमर। पोलीमराइजेशन एक ऐसी अभिक्रिया है, एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें बहुत संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में छोटे छोटे मॉलिक्यूल यानी कि मोनोमर जुड़ जाते हैं और वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। कहने का मतलब मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है वही क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन कहलाता है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन बनाएंगे डिफाइन पॉलीमराइजेशन, और यहाँ से लेकर आप मॉलिक्यूल तक इसका आंसर अटेम्प्ट करेंगे। अभी हमने जो कुछ पढ़ा है एक बार उसको डायग्रामेटिक व्यू में हम देखते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पे अलग अलग मोनोमर्स दिखा रखे हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, इनके बीच में पॉलीमराइजेशन हुई और ये सारे एंड टू एंड एक दूसरे से ज्वाइन हो गए और किस में कन्वर्ट हो गए, पॉलीमर में, जो क्या है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल। नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं आर आल्सो पॉलीमर्स, वो भी पॉलीमर्स होते हैं। कॉटन फाइबर इज ए पॉलीमर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। कॉटन फाइबर किसका पॉलीमर है, सेल्यूलोज का, मीन्स इसके मोनोमर क्या हुए, सेल्यूलोज। और ये जो सेल्यूलोज होता है ये एक्चुअल में किसका कम्बिनेशन है, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज मोनोमर्स, यानी कि सेल्यूलोज जो है वो मोनोमर, उसके अंदर कौन प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज, बहुत से ग्लूकोज जुड़ते हैं तो क्या बनता है, सेल्यूलोज। और ये सेल्यूलोज ही किस में प्रेजेंट होता है, कॉटन के अंदर। यहाँ से आप बेटा स्टार लगा के खाली ये एक पॉइंट नोट करेंगे,
कॉटन फाइबर इज ए पॉलीमर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। मीन्स आंसर ये रहेगा, क्वेश्चन को कितना भी वो घुमा सकता है। आगे बात करते हैं, सिमिलरली नायलॉन इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइड मोलिक्यूल। ये जो अमाइड मोलिक्यूल है बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, अभिलक्षणीय समूह होता है। इनकी डिटेल शुरू ही 10th क्लास से होती है एटलीस्ट, तो अभी आपको उस लेवल तक नहीं ले जाया जा रहा। आप सिंपली इस वर्ड को ही याद रखें। नायलॉन जो है वो पॉलीमर है और उसका मोनोमर कौन होता है, अमाइड मोलिक्यूल होता है। तो आप उसी तरीके से एक पॉइंट बना के इसको एज इट इज़ पॉइंट की फॉर्म में ही नोट करेंगे। ये देखिए आप, अमाइड मोलिक्यूल्स जो मोनोमर का रोल प्ले कर रहे हैं, उनकी पॉलीमराइजेशन हुई और हमारे पास क्या बन जाता है, पॉलीअमाइड, जो किस में प्रेजेंट है, नायलॉन के अंदर। अब हम बात करते हैं साइंस इन लाइफ। नोमेक्स इज ए पॉलीमर यूज्ड इन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग फॉर फायर फाइटर्स, एस्ट्रोनॉट्स एंड रेसिंग कार ड्राइवर्स। ये जीके के लिए बेटा 12th क्लास में आता है ये कंसेप्ट। जो अग्निशमन कर्मचारी होते हैं और जो स्पेस में जाने वाले होते हैं एस्ट्रोनॉट, और प्लस जो रेसिंग कार ड्राइवर्स होते हैं, उनके कपड़े बनाने के लिए एक विशेष पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है जिसको नोमेक्स कहा जाता है। तो आप इसको पॉइंट की फॉर्म में स्टार लगा के अपनी नोटबुक में अटेम्प्ट करेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे। टर्म क्या है, ये वर्ड क्या है, नोमेक्स, कहाँ पे यूज होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, कुछ पॉलीमर ऐसे हैं जो लीनियर स्ट्रक्चर एग्जिबिट करते हैं और कुछ दूसरे जो होते हैं वो क्रॉस लिंकिंग शो करते हैं। पहले पॉइंट में बोलता है, द पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स आर लिंक्ड इन ए लीनियर अरेंजमेंट आर नोन एज लीनियर पॉलीमर्स। कुछ पॉलीमर ऐसे होते हैं जिनमें मोनोमर एक लाइन में जुड़े होते हैं, एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलीमर। ये आपको जो डायग्रामेटिकल व्यू दी गई है, ये लीनियर पॉलीमर को ही शो कर रही है। उसके बाद कहता है, द पॉलीमर्स इन विच मोनोमर्स आर क्रॉस लिंक्ड टू ईच अदर। बहुत से पॉलीमर ऐसे भी होते हैं जिनमें मोनोमर एक दूसरे से क्रॉस लिंक्ड होते हैं। क्रॉस लिंक का मतलब है इस यूनिट का यहाँ भी बॉन्ड हो और यहाँ भी बॉन्ड हो, इसको क्रॉस लिंकिंग बोलते हैं। तो इस तरीके की बॉन्डिंग से हमारे पास जो पॉलीमर क्रिएट होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, ये मैंने अभी आपको बताया था, इस टाइप का जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो क्या कहलाती है, क्रॉस लिंकिंग कहलाती है। अगर सीधी हम बात करें तो ये लीनियर हो गया। अब लीनियर्स के बीच में ये जो लिंकिंग है, ये जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, ये क्रॉस लिंक्स हैं, तो ये आपको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर शो किया गया है। आज जितने भी क्वेश्चन आंसर बेटा आपको दिए गए हैं वो आप अपनी नोटबुक में राइट करेंगे और लर्न करेंगे। अगले लेक्चर में हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।